जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, समय है प्रदोष काल का, यानी शाम का समय है और मैं अपने घर में इस समय शाम की पूजा कर रही हूँ। और क्योंकि जैसा मैंने आपको हमेशा अपने वीडियोस में बताया है कि शाम की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, तो ये प्रदोष काल का ही समय है, बहुत ही शुभ समय होता है पूजा करने का। दोस्तों, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप पूजा करेंगे तो ध्यान रखिए कि पूजा के जो बर्तन होते हैं ना, इनको आपको ज़रूर साफ़ करना है। साफ़ करके धो करके ही हमेशा आप पूजा में इन्हें इस्तेमाल करें। गंदे बर्तन में, गंदे दिए में कभी भी आरती नहीं करनी चाहिए। और जो हमारा भोग का जो बर्तन होता है, इसको भी हमेशा हमें साफ़ करके धो करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरा जो ये वीडियो है आज का, वो पूरी तरह से आधारित है प्रदोष व्रत पे, क्योंकि दोस्तों मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है और मार्गशीर्ष महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वो किस दिन मनाया जाएगा, आज की वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगी। क्योंकि दोस्तों मार्गशीर्ष का जो महीना होता है वो पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में जब इस महीने में प्रदोष व्रत पड़ता है जो कि पूरी तरह से महादेव जी को समर्पित होता है, तो आप समझ सकते हैं ये महीना कितना ज़्यादा खास है। क्योंकि महादेव जी के आराध्य विष्णु जी हैं और विष्णु जी के आराध्य कौन है? महादेव जी। तो इस तरह से इस महीने में हम महादेव के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और विष्णु जी के साथ साथ महादेव को। तो प्रदोष का जो व्रत है ना, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास हो जाता है इस महीने का, क्योंकि ये महीना मार्गशीर्ष का है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत किस दिन मनाया जाएगा और उसकी तिथि की शुरुआत और उसका समापन कब होगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का जो प्रदोष व्रत है वो है 28 नवंबर दिन गुरुवार को, और इस तिथि की जो शुरुआत है वो 28 नवंबर को सुबह 6:23 पे हो जाएगी और इस तिथि का समापन 29 अक्टूबर को सुबह 8:39 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार जो प्रदोष का व्रत है वो 28 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो दोस्तों, मेरे जो बर्तन हैं वो सूख चुके हैं पूरी तरह से। अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, साथ ही साथ में आपको प्रदोष व्रत के बारे में भी बताती जाती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इस वर्ष का जो प्रदोष व्रत है मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का, वो है 28 नवंबर दिन गुरुवार का। अब क्योंकि गुरुवार के दिन यह व्रत पड़ रहा है, इस वजह से इस व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस व्रत को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि यह पूरी तरह से भगवान श्री भोलेनाथ को समर्पित होता है और इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ उनके पूरे परिवार यानी माता पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय भगवान जी की भी पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल देना बहुत ही शुभ होता है। हो सके तो प्रदोष काल में ही शिवलिंग पर जल अर्पित ज़रूर करें। अगर आपके पास घर में ही शिवलिंग है, जैसे कि मेरे पास देखिए छोटे से एक शिवलिंग है, मैं इनको अपने घर में रखती हूँ, आप देख रहे हैं। तो ये छोटे से शिवलिंग है, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, 1 इंच की इनकी हाइट है सिर्फ। तो इतने ही बड़े शिवलिंग घर में रखने चाहिए, इससे बड़े शिवलिंग घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये मैंने आपको एक बार अपनी वीडियो में बताया है और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर इसका जुड़ा वीडियो देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग है मेरे पास। तो मैं हमेशा प्रदोष काल में जब भी पूजा करती हूँ तो शिवलिंग पर जल अर्पित ज़रूर करती हूँ। तो ये भी मेरे मंदिर में है और इनके लिए मैंने एक ये देख रहे हैं आप, ये बर्तन लिया है, पात्र, और इसके अंदर ही मैं इनको रखती हूँ और इन पर जल अर्पित करती हूँ। और ये जो जल चढ़ाते हैं, जो जल बचता है, तो मैं इसे अगली सुबह किसी भी पौधे में घर के उसमें डाल देती हूँ, तुलसी को छोड़कर। तुलसी के पौधे में शिव जी से जुड़ा हुआ जल नहीं डालना चाहिए। तो ये मेरे शिवलिंग हो गए। इसके अलावा मेरे पास ये एक शिव परिवार है। शिव परिवार में आप देख रहे हैं पूरा परिवार है इनका, ये मिट्टी के हैं। आप चाहें तो पीतल का शिव परिवार भी ले सकते हैं, वो भी बहुत शुभ और शुद्ध होता है पूजा के लिए। तो मैंने अपने मंदिर में ये शिव परिवार भी रखे हैं। तो जब भी शिव जी से जुड़ी हुई कोई भी पूजा और व्रत होता है तो मैं इनकी पूजा घर में ही कर लेती हूँ। हो सके तो मंदिर चले जाइए, लेकिन नहीं जा पाते हैं, कभी कभी भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत भीड़ भी होती है, तो मैं घर पर ही पूजा कर लेती हूँ। तो मेरी पूजा के बर्तन भी सूख गए हैं। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी दोस्तों कि जो
व्रत है ये प्रदोष का। इसमें हम भगवान श्री भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं। भोलेनाथ की पूजा करने से और उनके परिवार की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर में शांति बनी रहती है। अगर आपके घर में ना किसी भी तरह का कलह है, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, बाप बेटे के बीच हो, माँ बेटी के बीच हो, या बच्चों के साथ माँ बाप का कोई भी मतलब मन मुटाव चल रहा है, तो प्रदोष की ये जो पूजा है, ये प्रदोष का जो व्रत है, ये करने से इन सब कष्टों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए प्रदोष व्रत को बहुत खास माना जाता है। इस व्रत को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत महीने में 2 बार पड़ता है। एक कृष्ण पक्ष का होता है और एक शुक्ल पक्ष का। आप चाहें तो ये दोनों ही व्रत रख सकते हैं, दोनों पक्षों के, या फिर आप चाहें तो हर महीने का एक पक्ष का आप व्रत रख सकते हैं। मर्जी आपकी है, फल आपको बराबर ही मिलेगा। तो मेरे दिए तैयार हो गए हैं। एक दिया मैं मंदिर में रखती हूँ और एक ही मैंने तुलसी जी के लिए तैयार किया है। तुलसी पर मैं तिल के तेल का दिया भी जला देती हूँ कभी कभी। और मोस्टली अगर कोई खास मौका होता है, कोई खास व्रत या पूजा होती है, तब मैं हमेशा देसी घी का दिया तुलसी पर जलाती हूँ। तो लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मल डेज होते हैं उसमें हम तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। तो देसी घी क्या है, जम जाता है। बाहर रखते हैं हम तुलसी जी को, तो वो क्या होता है, पूरी तरह से जोत नहीं जल पाती है, घी जम जाता है। तो सर्दियों में खास तौर पर मैं तिल के तेल का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ध्यान रखिए तिल का तेल शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका कोई भी काम है बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, तो अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो आपका जो काम है ना, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा प्रदोष का जो व्रत है उसका महत्व मैं और भी बता देती हूँ आपको साथ के साथ। प्रदोष का व्रत रखने से अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, कुंडली में कोई भी दोष है, तो वो दोष भी दूर हो जाता है। इसलिए भी प्रदोष व्रत को बहुत खास मानते हैं। तो प्रदोष व्रत का आपको अगर रखना है तो तरीके से रखिए। पूजा का शुभ समय है, उसी में पूजा करिए। भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की पूजा करिए। और हाँ, भोलेनाथ को जल जरूर अर्पित करिए। इसी के साथ साथ पूजा जो करनी है आपको, उसमें आपको बेलपत्र, धतूरा, भांग, भगवान भोलेनाथ के प्रिय सफ़ेद फूल, कोई भी सफ़ेद फूल आप चढ़ा सकते हैं, तो वो जरूर चढ़ाइए। भोलेनाथ को मिठाई अर्पित कीजिए, सफ़ेद कोई भी, अगर आप घर में बना सकते हैं तो घर में बनाइए, नहीं तो बाहर से भी ले सकते हैं। और जल जरूर अर्पित करिए। दूध अर्पित नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जल अर्पित जरूर करें और इसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको गुरु प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि 28 नवंबर दिन गुरुवार को यह व्रत रखा जाएगा। तो इसके लिए जो पूजा के शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 5:24 से रात को 8:06 तक का। इस मुहूर्त में आपको अपने प्रदोष के व्रत की पूजा कर लेनी है। तो दोस्तों, समय हो गया है मेरी पूजा का। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्रत त्योहार उपाय चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच जरूर करें। देखते रहिए व्रत त्योहार उपाय चैनल।